नमस्कार दोस्तों। आज के इस मौजूदा हालात में जब कई भयानक बीमारियों ने हमें घेर रखा है, कई महीनों से डॉक्टर इनकी दवा बनाने में लगे हैं, परंतु आज भी सफलता हाथ नहीं लग पाई है। कोरोना के इस माहौल में अब नजरें टिकी है वैक्सीन पर आज भी कई लोग वैक्सीन और मेडिसिन को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर रियलिटी में ये दोनों अलग अलग होती है। तो चलिए समझते हैं मेडिसिन को। मेडिसिन जब आप बीमार होते हैं या आप किसी डिजीज से संक्रमित होते हैं, तब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको इलाज के तौर पर दवाई यानी कि मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन आपको उन डिजीज के जो रोग कारक जीवाणु होते हैं उनको मारती है या उनको किल करके हमें उस डिजीज से मुक्त करती है, जबकि वैक्सीन पहले से ही की गई तैयारी होती है जिसमें कि हमें कोई भी बीमारी ना लगे। तो चलिए अब हम वैक्सीन को समझते हैं। वैक्सीन को समझने से पहले हमें एंटीजन और एंटीबॉडी को समझना होगा। एंटीजन बाहरी एलिमेंट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में उपस्थित होते हैं। ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोई केमिकल हो सकता है, वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है। जब एंटीजन यानी कि कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है जो उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़कर हमें बीमार होने से बचाता है। आपको वैक्सीन को समझने के लिए ध्यान में रखना होगा कि एंटीबॉडी ही हमें रोगों से सुरक्षित रखती है। एंटीबॉडी को हम हमारे बॉडी की आर्मी भी कह सकते हैं, जो हमें अलग अलग डिजीज से या रोग कारक जीवाणुओं से बचाती है। चलिए अब हम समझते हैं वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन किसी बीमारी के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है या किसी और रूप में हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, उसे हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि टीका यानी कि वैक्सीन एक एंटीजन होता है और आप पहले से ही जानते हैं कि एंटीजन एक वायरस या बैक्टीरिया होता है जो या तो रोग कारक जीवाणु वायरस ही होते हैं, जो या तो कम मात्रा में होते हैं या उन्हें वीक कर दिया जाता है या फिर इनको मारकर या इन्हें निष्क्रिय करके प्योर मैटर के साथ मिलाकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे कि हम वैक्सीन या टीका कहते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वैक्सीन कोई केमिकल या दवा नहीं होती है, क्योंकि वैक्सीन में तो बैक्टीरिया या वायरस के डेड सेल होते हैं या वीक सेल होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हमारे शरीर में वायरस को इंजेक्ट किया जाता है तो फिर हम बीमार क्यों नहीं होते हैं, हम उनसे कैसे बचते हैं? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राजा अपने सैनिकों को एक्टिवेट रखने के लिए और उन डमीज को चोर या डाकू के रूप में पहचान दिलाता है और वो अपने सैनिकों के सामने उन्हें इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि मानो सैनिकों के लिए वो कोई रियल चोर या डाकू हैं। तब सैनिक उन्हें मारने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हमारे देश पर हमला हुआ है, तब वो उसके लिए पहले से ही एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि वो पहले से ही तैयार हो जाएंगे। जब रियल में कोई हमला होगा तो पहले से ही तैयार सैनिक उन सैनिकों को मार देंगे, यानी उन डमीज को या रियल जो दुश्मन है उनको वो खत्म कर देंगे। ऐसा ही वैक्सीन के साथ होता है। वैक्सीन के अंदर वीक यानी बहुत कमजोर वायरस या बैक्टीरिया को या तो निष्क्रिय कर दिया जाता है या उन्हें डेड करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये एंटीजन एक भ्रम पैदा करते हैं जिससे हमारी बॉडी को ये लगता है कि बाहरी एंटीजन यानी कि कोई जीवाणु या वायरस का हमला हुआ है और इस स्थिति में ये उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना देता है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक या जीवन भर रह सकती है और ये तैयार रहती है कि यदि कोई एंटीजन यानी कि वायरस या बैक्टीरिया आए तो ये उसे खत्म कर सकती है। और फिर जब रियल बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस से पहले लड़ने के लिए पहले से बनी एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया वायरस को लड़कर उसे खत्म कर देती है और इस प्रकार हम उस बीमारी से बचे रहते हैं। वैक्सीन कोई दवा नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही संक्रमित व्यक्ति को नहीं बचा सकती है, बल्कि ये उसे उस डिजीज से बचने के लिए हेल्प करती है। अब हम वैक्सीन को समझ चुके हैं।
कि वैक्सीन देने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बिना कोई रोग उत्पन्न किए रोग निरोधी यानी एंटीबॉडीज को डेवलप करना होता है। नेचुरली किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए एंटीबॉडी तभी बनते हैं जब नेचुरल बैक्टीरिया और वायरस का अटैक होता है, परंतु वैक्सीन द्वारा एक ऐसा सिंथेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है मानो सचमुच रोगाणु जर्म्स यानी वो जो जर्म्स हैं वो बैक्टीरिया या वायरस भी हो सकते हैं, उनका अटैक हुआ है, लेकिन वो वीक या डेड सेल हैं तो फिर उन्हें खत्म करने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज को बना देता है और इस प्रकार हम सुरक्षित बने रहते हैं। जब आप वैक्सीन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो अब हम उसके कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं। कई सारी वैक्सीन जिनका इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है और कुछ वैक्सीन को एक फिक्स टाइम में बूस्टर की जरूरत पड़ती है जिससे उनका इफेक्ट लंबे समय तक बना रहे। ये पाया गया कि खसरा मिसेल्स के टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद 99.7% खतरे के प्रति सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे कई सारे टीके दिए जाते हैं जो कि हमें आने वाली बीमारियों से बचा सके। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें भी कई सारे टीके लगाए जाते हैं ताकि वो कोई बीमारी ना हो, जिसमें WHO ने 11 अलग अलग टाइप्स के टीके सुझाए हैं, जैसे खसरा, गलसुआ, रूबेला जिसे हम MMR भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, चेचक और भी कई सारे टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि पोलियो और टिटनेस भी इनमें शामिल है। आपको एक फैक्ट जानकर बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई मध्य पूर्वी अफ्रीकी देशों में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के कारण टीकाकरण में कमी आई है, जिससे पोलियो और खसरा का प्रकोप दोबारा शुरू हो गया है। इसलिए नवजात और वयस्कों को समय समय पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। टीकों से बहुत कम या थोड़े ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आई होप कि आप सभी अब वैक्सीन को समझ चुके हैं और आप ये भी इनमें डिफरेंट बता सकते हैं कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, थैंक यू।